इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिससे निकलता है मोहन यादव और बन जाता है मध्य प्रदेश का सीएम। जी हां, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा हो गई है। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नियुक्त हो गए हैं। पार्टी में सहमति बन गई है, विधायक दल में उनके नाम की सहमति बन गई है। लेकिन मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक में मीडिया कहीं नहीं दिखी। मीडिया माथापच्ची करती रही, उसके आकलन धरे के धरे रह गए और एक ऐसा नाम आया जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यह अलग बात है कि हैरानी सभी के लिए है, लेकिन जिसने तय किया यानी मोदी और अमित शाह की जोड़ी, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसको आप समझ लेंगे, जिसको आप पकड़ लेंगे। इसे ही कहते हैं राजनीति। जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर राजनीतिक कयास पिछले 7 दिन से चल रहा था कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री, संसद से जो सांसद सदस्य इस्तीफा देकर गए हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या शिवराज सिंह चौहान की गद्दी बची रहेगी, वही कंटिन्यू करेंगे, इन सब को धत्ता बताते हुए मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक ऐसे नाम का खुलासा किया, एक ऐसे नाम को प्रस्तावित कर दिया, एक ऐसे नाम को भेजा जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया है। हालांकि मोहन यादव के बारे में अगर आप पता करना चाहेंगे तो मालूम होगा कि वो संघ से काफी करीबी रहे। सवाल ये नहीं है कि वो संघ से करीबी रहे हैं या नहीं है, सवाल ये भी है कि आमतौर पर जो चुनाव होता है, जिसका एक राजनीतिक आकलन करते हैं पत्रकारगण, चाहे राजनीतिक पंडित जिसको कहते हैं हम लोग, उनका आकलन मोदी जी के किसी डिसीजन में क्यों नहीं सही फिट हो पा रहा है। ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी राजनीति है जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार प्रयोग पर प्रयोग करती रही है, लेकिन इस प्रयोग को भेद पाना या इसको पकड़ पाना, विरोधी दल तो छोड़िए, अपनी ही पार्टी में उनके ही विधायक, उनके ही मंत्री, उनके ही सांसद समझ नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं। यह है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोहन यादव के नाम की जब आज घोषणा हुई तो हर कोई हैरान था कि बड़े बड़े नेताओं के बीच में से एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आपको पता है कि आज सुबह से मध्य प्रदेश में जहां पर ये पार्टी पर्यवेक्षक लोग पहुंचे हुए थे, आला कमान का आदेश लेकर के कि कौन सा चेहरा होगा जिसके विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनका नाम प्रस्तावित होगा, तो उसके पहले जो घटनाक्रम तेजी से बदला, ऐसा लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं। एक समय ऐसा आया कि प्रहलाद पटेल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो लोगों ने यह कयास लगा दिया कि शायद प्रहलाद सिंह पटेल भावी मुख्यमंत्री हैं। और इधर नेताओं के घरों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी, और उधर जो केंद्र से, मतलब दिल्ली से जो मनोहर लाल खट्टर आला कमान यानी मोदी और अमित शाह का जो संदेश लेकर आए थे, उसको लेकर पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान के घर पर। और वहां पर बंद कमरे में जो बैठक हुई, यानी कि नाम पहले से तय था, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं को या पत्रकारों को या राजनीतिक पंडितों को इसका अंदाजा नहीं था कि मोहन यादव ही बनेंगे। सब लोगों का नाम ज्योतिराज सिंधिया तक पहुंच गया था, तरह तक कैलाश विजयवर्गीय भी काफी रेस में चल रहे थे। ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि देखिए ये जितने भी कद्दावर नेता है बीजेपी के, सब एक से एक बढ़कर नेता लोग हैं, और बीजेपी हर एक नेता पर दांव आजमाती रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही दिल्ली से जो पहुंचे थे मनोहर लाल खट्टर संदेश लेकर शिवराज सिंह चौहान के घर पर जाते हैं, फिर वहां पर बंद कमरे में बैठक होती है, फिर वहां से विधायक दल की जहां बैठक होनी थी वहां आते हैं, और फिर शिवराज सिंह चौहान जब मोहन सिंह यादव का
नाम प्रस्तावित करते हैं तो हर कोई हैरान था। जाहिर सी बात है, हैरानी होनी चाहिए और हैरानी की बात है भी। इसे हम मास्टर स्ट्रोक इसलिए बता रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक शब्द का हमेशा से गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये है मास्टर स्ट्रोक, ये है मास्टर स्ट्रोक। लेकिन मास्टर स्ट्रोक इसे कहते हैं कि आप नाम लेकर जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, उस पार्टी में खबर नहीं होती है जहां पर लोकतंत्र भी है, जहां पर 9 सांसद को उतारा गया था चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनेंगे इन्हीं सांसदों में से कोई एक, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। तो ऐसे में मोहन सिंह यादव का मुख्यमंत्री बनना हर कोई को हैरान कर गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नए, वो उज्जैन दक्षिण से विधायक बने हैं। इसके पहले वो शिक्षा मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, और उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है। वो छात्र राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीति में आए, और जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारी जानकारी मिली। उनको अपने कई बार वो विवादित बयान भी देते हैं। चुनाव आयोग ने एक दिन के लिए उनको चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया था। एक बार वो बोल दिए थे कि जिस कॉलेज में कोई लड़का आपराधिक रिकॉर्ड लेके आएगा, मतलब अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। खैर, ये सब बातें तो खैर नेताओं के साथ में जुड़ी रहती हैं। हर नेता के साथ में कुछ ना कुछ यादें, कुछ ना कुछ बातें जुड़ी रहती हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश का जो सस्पेंस था, जिस तरीके से खत्म किया गया, मध्य प्रदेश में कौन बने तो शिवराज, शिव गए और मोहन आए, ये हेडलाइन कई चैनलों की बनेगी। शिव गए मोहन आए, मध्य प्रदेश में मोहन, मां से मोहन, मां से मध्य प्रदेश, मां से मोदी। तो ये है बीजेपी की राजनीति, जिसको पकड़ना, जिसको समझना राजनीतिक पंडितों के लिए एक शोध का विषय जरूर बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस पर भी काम होना चाहिए कि ऐसी क्या बातें हैं कि बीजेपी की अंदरूनी खबरें पत्रकारों को या राजनीतिक पंडितों को नहीं आभास हो पाता है, नहीं पता चल पाता है। ये अलग बात है कि मोदी जी के समय में मीडिया का क्या रोल है वो हम सब जानते हैं। मीडिया कैसी खबरें देता है और अपनी साख कहाँ तक ले जा चुका है, ये भी एक अलग बहस का विषय है। लेकिन आज बात हो रही है सिर्फ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव, जो कि काफ़ी लर्नेड हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी भी उन्होंने किया है, उनको दिल्ली से जो गए थे पर्यवेक्षक बन करके पार्टी के, उन्होंने उनका नाम प्रस्तावित किया। और शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही उनका नाम का प्रस्ताव दिया, क्योंकि इस बार चुनाव मध्य प्रदेश में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, ये भी पहले से साफ था। जाहिर सी बात है, कोई भी नेता इस स्थिति में नहीं था कि वो दावा कर सके कि मेरी वजह से बीजेपी की जीत हुई है। ये चुनाव में जो जीत हुई है, ये पूरा क्रेडिट पहले भी होता था मोदी जी का, लेकिन इस बार तो किसी सीएम कैंडिडेट को आगे नहीं किया गया था। जाहिर सी बात है, कहीं कोई विरोध होना नहीं था, कहीं कोई बगावत होनी नहीं थी। हाँ, चेहरे पर मायूसी जरूर छा गई। कई कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री की रेस में थे, उनको निराशा हाथ लगी है। और जिस तरीके से आज जो घटना घटी है, वो मीडिया के लिए बड़ा मंथन का विषय है, इसलिए कि हाल के दिनों में मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्यों इतनी घट गई है कि वो कोई बात कहता है तो वो हो नहीं पाता है, या उसका आकलन गलत कैसे साबित होता है। ये भी एक मंथन का विषय है, एक चर्चा का विषय है। इस पर भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। हालांकि पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी समझे, लेकिन मेरा इशारा साफ है। मेरी त्वरित टिप्पणी ये है कि मीडिया को मोदी ने मथ दिया है, और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव के रूप में स्थापित कर दिया है। नमस्कार।